विभिन्न स्थान पर हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। कोई बड़े उद्यमी हैं, कोई यूपीएससी क्वालिफाइड है, कोई डॉक्टर है। दलसिंहसराय शहर के SS 28 बाजार समिति के पास होली मिशन स्कूल की नई शाखा का उद्घाटन आज किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए IPS विकास वैभव एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में IPS विकास वैभव ने बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया एवं अपने मुहिम लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के संदेश को साझा किया। इस दौरान बच्चों ने भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया। होली मिशन स्कूल दलसिंहसराय के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संस्थापिका विभाजी, उपस्थित सभी विद्यालय तथा शुल्क से जुड़े निदेशक सहित सभी सदस्य, उपस्थित शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, जब मुझे होली मिशन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, अत्यंत व्यस्त था। इसके समय मैंने तय किया कि 28 जनवरी को आ सकूंगा। आज आपके बीच हूँ। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। दलसिंहसराय में इस प्रकार के बहुत कम ही कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ। पिछले वर्ष मई महीने में एक केवटा गांव में एक कार्यक्रम हुआ था और उससे पहले अप्रैल महीने में दलसिंहसराय में ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बात करने का अवसर इससे पहले नहीं है। मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है इस पूरे क्षेत्र से। बाल्यकाल से जब बड़ा हो रहा था तो अनेक अनुभव इसी क्षेत्र में भी है। माता का स्थान भी है। बाद में विवाह के पश्चात भी एक जुड़ाव उस रूप में बना रहा और बना हुआ है। बहुत छोटा था उस समय, क्लास 7th में गर्मी की छुट्टी में यहीं पर आते थे। पिताजी बरौनी में पोस्टेड हुआ करते थे। पचपैका गांव है वहीं पर, वहां से भी लोग आए हुए हैं, वहीं रहते थे। और गर्मी की छुट्टियां जब बीतती उसी क्रम में एक दिन मैंने देखा कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार की सामग्री को एक स्थान से चुरा कर ले जा रहे हैं। किसी ने बताया कि वहां सोने के सिक्के मिले, किसी ने बताया अनेक प्राचीन परंश मिले, कुछ लोग ईंट लेकर आए। पढ़ता हुआ एक बालक बड़ा द्रवित था कि क्या हो रहा है। जो चीजें सदियों से पड़ी हुई थी, जिसको सहेज कर संग्रहालय में रखना चाहिए था, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, पढ़ सकते थे, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, उसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ क्यों हो रही है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कुछ सामग्री लोग ले जाना चाहते हैं, इससे किसका लाभ होगा। लेकिन जो इतने काल से बचा हुआ था, उस समय उस पांडव स्थान के बारे में जब सुनते तो बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन उसी के अगले दिन जब मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश दिया, धारा 144 लगी और लोगों का वहां जाना मना हो गया, और तब पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हुई। और तब जब छोटे थे उसी से मन में लगा कि मैं इतना व्यथित था, इतना पीड़ित था, लेकिन किसी के पास ऐसी शक्ति है कि जब इस प्रकार के काम हो उसको रोक सकते हैं। और तभी उस रूप में एक बीज मन में आया कि क्यों न मैं भी जब बड़ा होता हूँ तो ऐसा बनने का प्रयास करूं कि समाज में जब कुछ कुरीतियां दिखे तो मैं उसको प्रभावित कर सकूं। यात्रा वहीं से शुरू हुई। दलसिंहसराय बाजार में घूमते थे और यात्रा चलती रही। क्रम के साथ अभी उन्होंने बताया कैसे IIT की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुए, IIT पहुंचे, अनेक अनुभव हुए। मन में इस प्रकार का भाव जगा। विदेश में भी नौकरी लगी, भारत की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नौकरी लगी, लेकिन मन कुछ और कह रहा था। अपने बिहार को जब देखता, व्यवस्था को देखता, अपराध की स्थिति को देखता, एक उस प्रकार के अनिश्चित के भय को देखता, तो मन कहता
कि मैं अपने लिए तो जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन लौट कर जब पुनः अपनी धरती पर आऊंगा और स्थितियों को यथावत देखूंगा तो मन तो पूछेगा, यदि तुम सक्षम थे तो तुमने क्या किया, तुम क्यों पलायन कर गए। और इसी संकल्प के साथ तब मैंने तैयारी शुरू की थी। आईपीएस बना 2003, ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, अनेक जिलों में योगदान देते रहे, लेकिन मन में जो संकल्प है कि बिहार को बदलते देखो, उसने केवल सेवा तक सीमित नहीं रखा। पुलिस के जो दायित्व रहे हैं, पूर्ण ऊर्जा देने के पश्चात जो भी समय मिलता उसमें विद्यार्थियों से जुड़ा रहा, युवाओं से जुड़ा रहा, चाहे बघा रहा, रोहतास रहा, दरभंगा रहा, सदैव प्रयास रहा, क्योंकि मैं जानता हूं हर व्यक्ति की क्षमता असीम है, हर विद्यार्थी की क्षमता असीम है, जगाने की आवश्यकता है। और बिहार को यदि बदलना है तो बिहार को एक व्यक्ति नहीं बदल पाएगा, बिहार किसी के चाहने से नहीं बदल जाएगा, लेकिन यदि एक एक विद्यार्थी जग गया, अपने सामर्थ्य को स्मरण कर खड़ा हो गया और उसने भविष्य को बदलने का संकल्प ले लिया, तो निश्चित है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आवश्यकता है। आज बिहार को हम लोग देखते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है। यदि युवाओं की बात करें तो 30 वर्ष से कम, लगभग 9 करोड़ की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या, उसके लिए यदि हम उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए उचित रोजगार की संभावनाओं को देना चाहते हैं, तो निश्चित है कि सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। किसी सरकार के पास कोई बात नहीं है। सरकार यदि चाहती भी है सरकारी नौकरी देकर अनेक प्रकार के प्रयास करें, तो शायद 1% या थोड़ा अधिक सरकारी नौकरी हम दे सकते हैं, लेकिन यदि 1% लोगों को हम सरकारी नौकरी देते हैं और उसके लिए सभी संघर्ष करते हैं, तो शेष 99% का क्या होगा, कहाँ जाएगा। यदि आर्थिक विकास नहीं होता है, यदि उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचना निर्मित नहीं होती जिससे रोजगार का सृजन हो, तो कैसे संभव हो सकता है कि सभी लोगों को हम बिहार में ही रोजगार दे सकें। और यदि भारत का लक्ष्य है कि 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। और भारत यदि विकसित राष्ट्र बनेगा और बिहार में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो भारत विकसित हो सकता है। भारत तो तब विकसित होगा जब बिहार विकसित हो और बिहार में उस प्रकार की रोजगार की ऐसी संभावनाएं हो, किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। भारत तो तब विकसित होगा जब किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, और ये संभव है। हमारे ही पूर्वज थे, जब संसाधन नहीं थे, जब रोड नहीं थे, आज के प्रकार टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे। हमारे ही पूर्वज थे कि जब प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया और उस 1987 से लेकर अब तक यह लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करता रहा है। इसका एक मुकाम रहा है, एक स्थान रहा है और हमेशा उच्च शिक्षा इसने दी है बच्चों को, और बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है उस हिडन टैलेंट को सामने लाया है। और इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त बच्चे नीचे रखो, आज विश्व में विभिन्न स्थान पर हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। कोई बड़े उद्यमी हैं, कोई यूपीएससी क्वालिफाइड है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कही वह यह कि समाज का वह वर्ग जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उसे देहरादून नहीं भेज सकता है, जो दार्जिलिंग नहीं भेज सकता है, और वह मन में यह भावना रखता है कि हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, उसके लिए होली मिशन ने एक प्लेटफॉर्म हमेशा उसको प्रोवाइड किया है। लोकल क्षेत्र पर समस्तीपुर में वह प्लेटफॉर्म दिया गया और अब दलसिंहसराय में वह प्लेटफॉर्म